के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं उद्भेदन से, जो एक बड़ी कांड की सफलता उद्भेदन में मिली है। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी घटना के सफल उद्भेदन कांड में संलिप्त अंतरराज्य के 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। सामान्य एवं घटना में प्रयुक्त ट्रक सहित शवों की बरामदगी की गई है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कार्यालय कक्ष में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर थाना में 8 जनवरी को कांड दर्ज हुआ था, जिसमें ट्रक से सामान को लूटा गया था और इस केस के उद्भेदन के लिए SIT का टीम गठित किया गया। गिरफ्तारी के लिए सिटी SP सागर कुमार के नेतृत्व में, जिसमें सदर SDPO अमित कुमार एवं अन्य कई पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। इस घटना में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक व्यक्ति ताहिर अली उम्र करीब 34 वर्ष है, जो जलालुद्दीनपुरा थाना चित्तौरा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया है। वहीं दूसरा गिरफ्तार आरोपी का नाम रोहित कुमार उम्र 28 वर्ष थाना अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने मीडिया को तमाम जानकारी दी। सदर थाना में एक लूट का केस दर्ज हुआ था 8 जनवरी को। घटना 5 जनवरी की थी, लेकिन जो कंप्लेनेंट है वो लेट से आए थे। 8 तारीख को केस दर्ज करवाए थे लूट की। उसमें ट्रक से उनका सामान, ट्रक और उसमें जो सामान था वो लूटा गया था। इस केस के उद्भेदन के लिए, उसमें गिरफ्तारी के लिए और लूटे गए सामग्री की बरामदगी के लिए एक SIT का गठन किया गया था सिटी SP दरभंगा के नेतृत्व में, जिसमें सदर SDPO, सदर थाना के थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर राहुल और टेक्निकल सेल की टीम थी। उसमें इस टीम ने काम करके जो भी सूचना संकलन करते हुए और पड़ोसी राज्य से भी कुछ इनपुट्स लेकर इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। केस का डिटेक्शन हुआ है और सामान भी जो लूटा हुआ था उसमें से मेजर सामान, उसमें मेजॉरिटी बरामद कर ली गई है। 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक ताहिर अली है, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला, और एक रोहित कुमार है, अहियापुर मुजफ्फरपुर का रहने वाला। इन लोगों ने पूछताछ के क्रम में पूरे घटनाक्रम को स्वीकारा है और अपने अन्य साथियों का नाम भी बताया है उसमें। और पूछताछ से ही जो लूटी गई सामग्री थी उसमें से जो 147 बंडल करीब लूटा गया था, उसमें से 86 बंडल बरामद कर लिया गया है। जो ट्रक जिससे इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था वो भी रिकवर कर लिया गया है और 2 मोबाइल रिकवर हुई हैं इन लोगों के पास से। इनके जो शेष साथी हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इन दोनों का भी आपराधिक इतिहास पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टीम ने बहुत सूक्ष्मता से अनुसंधान करके इसमें डिटेक्शन किया, रिकवरी की है। इस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा हमारे स्तर से भी और वरीय पदाधिकारियों को भी भेजा जाएगा। क्या आर्म्स सब भी मिला? जो लूटा गया था इसमें जर्दा था, पान मसाला वगैरह का बंडल था, पैकेट था टोटल 147 बंडल, उसमें से 86 बंडल और 7 और बड़े झोले में पैक्ड वो रिकवर हुआ है। ये ट्रक कहाँ से कहाँ जा रही थी? ट्रक जा रही थी ये आपको गुवाहाटी तरफ कहीं जा रही थी, दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी और उसी क्रम में बीच में यहाँ पे रानी पेट्रोल पंप पे उसको आराम कर रहा था ड्राइवर, उसका फायदा उठाकर उससे लूट की घटना। क्या आर्म्स ये सब भी मिला सर? नहीं, आर्म्स नहीं। इसमें घटना में कहीं आर्म्स का प्रयोग नहीं किया गया था, वादी ने भी नहीं बताया था और जो पकड़ाए हैं लोग, इन लोगों द्वारा भी यही बात बताई गई। क्या इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है? पता किया जा रहा है, होपफुली होना चाहिए, क्योंकि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है काम करने का, घटना अंजाम देने का, तो कहीं ना कहीं और भी इन्होंने घटना किया होगा, वो हम लोग सत्यापन। कहाँ से बरामद हुआ या गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी हुई है, बरामदगी भी वहीं से हुई है। दरभंगा सर्वे ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से अज्ञात चोरों ने कागजात चोरी करके चलते बढ़े। इसकी सूचना जैसे ही बंदोबस्त सह प्रभारी पुष्पिता झा को मिली, उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि स्टाफ से बात की। इस बाबत उन्होंने नगर थाने में सूचना दी और नगर थाना को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाया। नगर थाना प्रभारी सर्वे ऑफिस पहुंचकर मामले की छानबीन करने लगे। चोरों ने रिकॉर्ड रूम के पीछे होकर के कागजात चुरा कर चलते बने। पुष्पिता झा ने बताया कि ऑफिस असुरक्षित है, इसके लिए हमने उच्च अधिकारी को लिखा है। सिक्योरिटी गार्ड 10 से 12 CCTV कैमरे लगाने के भी प्रयास कर रहे हैं एवं रिकॉर्ड रूम में जहां जहां जरूरी कागजात रखे जाते हैं वहां भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आज सुबह मुझे फ़ोन आया ASO साहब का कि हाँ
कि मैडम यहाँ पे कुछ अभिलेख हैं जो ढूंढने के क्रम में वो गायब हो गया है, चोरी हो गई है यहाँ पे दीवार तोड़ के अभिलेख। तो मैं फिर वहाँ से आई, यहाँ ऑफिस में आई, कलेक्ट्रेट से दौड़े दौड़े यहाँ पे आई, आके यहाँ पे देखी हूँ कि कुछ रैक्स हैं जहाँ से सच में अभिलेख क्या था वो आपका खारिज कुछ तरमीम था वो रखा हुआ था, और पीछे का गेट जो है वो टूटा हुआ है और यहाँ पे कुछ टुकड़े उसके गिरे हुए हैं, आपने शायद लिया होगा उसका। तो यहाँ पे कुछ दस्तावेज है जो गायब है। अब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, मैं थाना गई थी खुद भी, नगर थाना, वहाँ से SHO साहब मेरे साथ आए हैं, छानबीन चल रहा है यहाँ पे, वो भी अपना डायरी में नोट किए हैं और हम लोग FIR का चिट्ठी बढ़ा रहे हैं, FIR के लिए उनको कहा गया है। प्रथम दृष्टया में क्या लगता है कैसे लोग होंगे जो इस प्रकार के वारदात किए होंगे? देखिए कोई वारदात, ये इतना इम्पोर्टेंट एक ऑफिस का यहाँ पे अभिलेख रखने का जगह है, तो मतलब ये तो जाहिर है कि जिसको इससे मतलब होगा वही करवाया होगा। सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ क्या कुछ सुरक्षा है? यहाँ पे सुरक्षा का कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। हमारे यहाँ नाइट गार्ड एक बहाल है जो कि 4 महीने से नहीं आ रहा है, जिस पर शो कॉज बहुत बार किया गया है, लेकिन उस पर कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। और वैसे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जगह बहुत इनसिक्योर है। चारों तरफ खुला हुआ है, चारों तरफ खुला हुआ है, और मजिस्ट्रेट के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। तो मैम एक जानकारी ये चाहिए, जो कागज, अब ये तो जांच का विषय है, और कागज़ तो इम्पोर्टेंट, एक इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, अब इस पर तो क्या ही कहा जाए। अगर भूमाफिया के हाथ में लगे तो क्या उसका कुछ, इस पर मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, आप प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी हैं जी। आज ही इसका निर्णय लिए हैं, इसका फाइल बढ़ाएंगे, यहाँ पे CCTV लगवाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, फाइल बढ़ाएंगे। कम से कम 8 से 10 CCTV होना चाहिए, स्पेशली जहाँ से एंट्रेंस है, जहाँ से एंट्रेंस हो सकता है, और रिकॉर्ड रूम सब में CCTV का बहुत ज़रूरत है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में खाद्य वितरण को लेकर आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। राज्य सरकार की ओर से जनवरी माह से मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने खाद्यान्न का वितरण ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न समय पर प्राप्त हो, यही सभी प्रणन पदाधिकारी से उनकी अपेक्षा है। जिलाधिकारी ने जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के सभी खाद्यान्न गोदाम पर सहायक गोदाम प्रबंधक लगातार 24 घंटे रहेंगे और कभी भी कोई व्यक्ति जांच के लिए वहां जाए तो खाद्यान्न भंडारण में अंतर नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ डीलर ने खाद्यान्न की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत की है कि यदि ऐसी शिकायत पाई जाएगी तो सहायक गोदाम प्रबंधक जिम्मेवार माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी डीलर को खाद्यान्न कम मिलता है तो वह इसकी लिखित सूचना दे, इसकी भरपाई डोर स्टेप डिलीवरी एजेंसी द्वारा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर FCI से SFC को कम अनाज मिलता है तो वह भी सूचित करे, उसकी भरपाई भी संबंधित ढुलाई एजेंसी से कराई जाएगी। उनकी समीक्षा की गई है, तेज गति से वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी दिसंबर माह का वितरण ये लोग कंप्लीट करेंगे, और जो भी बिंदु अन्य सारे थे जिसमें कि दुकान वगैरह का निरीक्षण करना है, उसकी संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उत्कृष्ट सर्जन चिकित्सक को जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2022 में महिला बंध्याकरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेरी को प्रथम पुरस्कार एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुशेश्वर स्थान को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेरी में 1118 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुशेश्वर स्थान में 747 महिलाओं का अस्थायी विधि से वंध्याकरण किया गया। पुरुष नसबंदी में प्रथम स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमान नगर है, द्वितीय स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेरी को प्राप्त हुआ। परिवार कल्याण कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टरलाइजेशन विधि से 952 महिलाओं का परिवार नियोजन करने वाले कुशेश्वर स्थान के सर्जन डॉक्टर भगवान दास को प्रथम पुरस्कार तथा 770 महिलाओं का परिवार नियोजन करने वाले SDH बिरौल के सर्जन डॉक्टर फूल कुमार मिश्रा को द्वितीय पुरस्कार एवं 569 बंध्याकरण करने वाले जाले के सर्जन डॉक्टर विवेकानंद झा को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वाधिक पुरुष नसबंदी के लिए बहादुरपुर के सर्जन डॉक्टर मनीष कुमार को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। शहरी स्वास्थ्य केंद्र खाजा सराय की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्यामली कुमारी को शहरी क्षेत्र में स्टरलाइजेशन विधि से सर्वाधिक परिवार नियोजन करने के लिए पुरस्कृत किया गया। परिवार नियोजन की स्पेसिंग विधि में PPIUCD के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेरी को प्रथम एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। अंतरा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा को प्रथम एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। निरोध वितरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेरी को प्रथम एवं बहादुरपुर को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अस्थायी विधि या सेंट्रलाइजेशन विधि से परिवार नियोजन करने में तथा स्पेसिंग विधि जिनमें PPIUCD निरोध वितरण अंतरा के लिए प्रेरित करने में अच्छे कार्य करने वाले सर्जन, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी को पुरस्कृत किया गया। खासतौर से जो महिलाएं होती हैं वो चाहती हैं कि परिवार हमारा सीमित साइज का रहे, जिसको हम सही ढंग से बच्चों को उचित शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल सुनिश्चित कर सके, वो नहीं कर पाते हैं। तो जागरूकता का बड़ा रोल है। हम तो देख रहे हैं कि मेल स्टरलाइजेशन में भी कई PSC ने अच्छा काम किया है। उस जागरूकता को भी आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। 2 ऑब्जर्वेशन है जिसपे मैं चाहूंगा कि और काम करने की जरूरत है। जैसा कि हमारा सब डिविजनल हॉस्पिटल बेनीपुर है, उसे थोड़ा और आगे आने की जरूरत है। उससे मेरी उम्मीद अपेक्षाएं ज्यादा हैं, तो वहां से वो परिणाम नहीं आ रहा है। और महिला अधिकारियों की ओर से भी, महिला जो डॉक्टर है, चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनसे भी मेरे एक्सपेक्टेशंस खास तौर से इस प्रोग्राम को लेकर के ज्यादा होंगी, तो उनका पार्टिसिपेशंस बढ़े, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़े, ये हमारी उम्मीद है। ये मैं चाहूंगा कि उसमें वो लोग निकल के आए। और कुछ सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, रिमार्केबल वर्क। एक सर्जन ने 700, 800, 900 के लेवल पे वो किया है स्टरलाइजेशन का, तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसको जितना हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जितना जागरूक करेंगे, हम लोग उतना बेहतर समाज बना पाएंगे और उतना अच्छा हम लोग भविष्य को शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण, स्वास्थ्य सभी चीज दे पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज आगे बढ़े। और एक और उम्मीद है कि दरभंगा जिला राज्य में टॉप करे। इस चीज के लिए जो है